देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना बीजेपी आलाकमान के लिए सिर का दर्द बन गया है या फिर बीजेपी आलाकमान के इशारे पर फडणवीस ये सब कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पक्ष के सहयोगी दल भी परेशान कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं को भी परेशान किया जा रहा है। ऐसे में दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही महाराष्ट्र में गठबंधन टूट जाएगा और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सीएम फडणवीस ही होंगे। तो आखिर क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे? क्या फडणवीस से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या? क्यों फडणवीस का होने लगा है विरोध? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के आगे सहयोगी दल मुश्किल में दिख रहे हैं। ना तो एकनाथ शिंदे की चल रही है और ना ही अजित पवार की। यही नहीं, उनके कुछ फैसले तो उनके अपने मंत्रियों को भी पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से उनके खिलाफ असंतोष पैदा हो गया है और अब ये नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि फडणवीस को कुर्सी से हटाने की मांग तक होने लगी है। आलाकमान को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि फडणवीस को लेकर बड़ा फैसला अगर जल्द नहीं लिया गया तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन भी टूट सकता है, जबकि चुनाव से पहले तो फडणवीस ये कह रहे हैं कि अकेले बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, उसे सहयोगियों की जरूरत है। यही नहीं, सीएम बनने के बाद उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम तो सिर्फ एक पद है, सरकार तो हम तीनों को मिलकर चलानी है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये साफ हो गया है कि सरकार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं, बाकी ये लोग तो सहयोगी की भूमिका में हैं। कोई भी बड़ा फैसला बिना फडणवीस की इजाजत के नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि सहयोगी दल के कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं उन्हें भी अपना निजी स्टाफ रखने की छूट नहीं मिली है। फडणवीस की सहमति मिलने के बाद ही वो स्टाफ रख पाएंगे। फडणवीस की मनमानी के चलते शिंदे और अजित पवार भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच खटास बढ़ गई है। इसी बीच जब ये खबर सामने आई कि डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के 2 मंत्रियों की फाइलें सीएम ऑफिस में रोक ली गई हैं, यानी कि फडणवीस ने रोक ली है, तो अजित पवार की नाराजगी बढ़ गई या कहें कि खुलकर सामने आ गई। नाराजगी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब खुलकर उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है। तो एनसीपी की तरफ से सरकार को सख्त चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि महायुति गठबंधन जल्द ही बिखरने वाला है। दरअसल अजित पवार के एनसीपी के 2 मंत्रियों की फाइलें सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में रोक ली गई। अजित पवार इस खबर से नाराज हैं। अपने बंगले पर उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने नाराजगी का खुलकर इजहार किया। विधायकों के साथ ये मीटिंग में अपनी नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देवगिरी स्थित मेरे आवास पर पार्टी विधायकों के साथ एक जरूरी बैठक हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य की समस्याओं और पार्टी के भविष्य पर भी विस्तार से बात की गई। अजित पवार ने भले ही अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने बता दिया कि बैठक में क्या क्या बात हुई है। दरअसल अजित पवार गुट के मंत्री हसन मुश्रीफ, मेडिकल विभाग, आपको बता दें मेडिकल शिक्षा विभाग और बाबा साहब पाटिल सहकारिता विभाग में अपने विभागों को लेकर कुछ फैसले लिए गए, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें रोक दिया है। इसको लेकर अजित गुट अब भड़का हुआ है। अजित पवार का कहना है कि अगर महायुति में शामिल दलों को इस महागठबंधन के साथ आगे बढ़ना है तो इसमें शामिल सभी दलों को आपस में समन्वय बनाकर चलना होगा। अगर सीएम को किसी भी फैसले पर आपत्ति है या उसे रद्द करना चाहती हैं तो पहले इस पर विचार विमर्श जरूरी है, नहीं तो इससे संशय पैदा होगा। और इस बीच अजित पवार की नाराजगी का एक कारण उनके करीबी धनंजय मुंडे को निशाना बनाने को लेकर भी है, नहीं तो इसे संशय पैदा होगा। और इस बीच अजित पवार की नाराजगी का एक कारण उनके निजी करीबी धनंजय मुंडे को निशाना बनाने को लेकर भी है। लगातार आपको बता दें, बीडी जिले के सरपंच संतोष देशमुख के मामले में मीडिया और विपक्ष के साथ ही बीजेपी के नेता भी मंत्री धनंजय मुंडे को निशाना बना रहे हैं। मुंडे से इस्तीफे की मांग बीजेपी के अंदर से ही की जा रही है। फडणवीस पर इसे लेकर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुरेश धस महायुति में होने के बावजूद मुंडे पर लगातार हमला कर रहे हैं। धस का ये रवैया भी अजित को रास नहीं आ रहा। उनका मानना है कि बीजेपी के नेता उनसे वादा कर रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि अगर बीजेपी के नेता या कोई भी मुंडे के खिलाफ सख्त रुख देना है तो वो जरूरत मुंडे पर होने वाली कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। इससे पहले जब सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अजित उन्हें बचा रहे हैं, उस समय भी अजित पवार ने एसआईटी टीम को सबूत देने की बात की थी। धनंजय मुंडे के मामले को लेकर अजित पवार पहले सीधे सीएम फडणवीस से मिलकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि बीजेपी विधायक सुरेश धस और अविनाश न्यू पवार पिछले कुछ दिनों से धनंजय मुंडे पर निशाना साध रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसके बावजूद लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है।
गठबंधन के सहयोगियों को इस तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने फडणवीस से विधायक की बयानबाजी पर लगाम लगाने की मांग की है। सुरेश धस के आक्रामक तेवरों के बीच की वजह यह है कि पवन चक्की रणनीति मामले में सीआईडी ने जिस वाल्मीकि का करार दिया है आपको बता दें वो करार धनंजय मुंडे का करीबी है और इसलिए विपक्ष में लगातार ये मुद्दा उछाल रहा है। धनंजय मुंडे से इस्तीफा की मांग हो रही है, लेकिन इस मामले में सत्ताधारी विधायक के कूदने से कई तरीके की लोगों की भौंहें तन गई हैं। इसे लेकर अजित पवार और फडणवीस से मुलाकात भी की गई है, लेकिन बावजूद उसके धस की बयानबाजी थमती हुई नहीं दिख रही है। इससे अजित पवार नाराज हो गए हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक सुरेश धस अजित पवार के करीबी नेता और मंत्री धनंजय मुंडे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। इससे एनसीपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सिर्फ यही नहीं, अजित पवार की नाराजगी के और भी बहुत कारण है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहने को तो महायुति की सरकार है। 3 दल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। सरकार मिलकर बनी आई है, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे हैं उससे सरकार बीजेपी की सरकार बन गई है, क्योंकि सहयोगी दल अपनी ही सरकार में खुलकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अजित पवार का साफ कहना है कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बने तो एनसीपी के जवाब के चलते ही नहीं, एकनाथ शिंदे को मनाने में बीजेपी के पसीने छूट गए। शिंदे सिर्फ इसलिए सीएम पद छोड़ने को तैयार हो गए क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया कि अगर वो सीएम पद नहीं छोड़ते तो भी देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएंगे। फिर शिंदे को सरकार में हिस्सा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी मिलकर ही बहुमत के आंकड़ों के पास निकल जाएगी। अजित पवार को उम्मीद थी कि समर्थन की उन्हें पूरी कीमत मिलेगी और सबसे बड़ी बात, अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती से उम्मीद है। महायुति में शामिल होने से पहले भी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच दोस्ती मानी जाती थी और इसी के चलते ही अजित पवार ने 2019 में फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार कुछ ही घंटों तक चल पाई, 80 घंटे चल पाई। लेकिन 2024 में अजित बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अजित पवार को एनडीए में आने का एक फायदा तो मिला, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने भी मामले चल रहे हैं उनमें से ज्यादातर उन्हें क्लीन चिट मिल गई और जो कुछ भी बचे हैं उनमें जांच बेहद धीमी हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार में मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वो सब फाकरी की सरकार में फैसले ले पा रहे हैं, उसके चलते उनकी नाराजगी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में पीएम मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तब उनके पास भी शिंदे और पवार की नाराजगी की खबर पहुंची, लेकिन पीएम ने मिलजुल कर हर समस्या का हल करने का संदेश दिया। लेकिन पीएम के लौटते एक बार फिर महायुति गठबंधन में खटपट शुरू हो गई और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर आला कमान को संदेश पहुंचा दिया गया है कि अगर जल्दी फडणवीस को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया तो गठबंधन बिखरने में देरी नहीं लगेगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।